Hi guys, welcome back once again on my YouTube channel Become English Expert with MD Sir. Guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस से पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं और उसी तरह पास्ट में भी 4 पार्ट होते हैं। हमने हर पार्ट को एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के सबसे पहले वाले पार्ट के बारे में। लेकिन फ्यूचर टेंस के भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह 4 पार्ट ही होते हैं। तो वो पार्ट जो होते हैं, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, यानी उनके रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद जब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट एक्सरसाइज दूंगा जिसके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी करे शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस की पहचान क्या होती है? देखिए, जब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि वह आज बाजार जाएगा, इस सेंटेंस के अंत में गा शब्द आ गया। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, इस वाले सेंटेंस में गी आ गया। वे बातें नहीं करेंगे, इसमें गे आ गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस के रूल्स देखेंगे हम बनाने के। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के रूल्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह देते हैं, या हम इसको हिंदी में साधारण वाक्य भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम विल या शैल में से कोई एक चीज लगाएंगे। लेकिन इसमें विल या शैल को लगाने से पहले हमको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना होता है, जैसा कि हम अब से पहले सोचते थे। तो हमें जो ना इसमें सोचना है आई और वी। अगर आई और वी होगा तो उसके साथ हमें, आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है, और बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सब के साथ हमें विल लगाना है। उसके बाद में फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड में लगाएंगे हम अदर वर्ड्स। तो गाइस, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है। देखो, ग्रामर के अकॉर्डिंग तो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ में विल लगाते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात करते हैं और जो ट्रेंड में चल रहा है और जो लोग बोलते हैं, उसमें शैल का यूज मिनिमम और करते ही नहीं है। हर जगह बस विल का ही यूज होता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कन्वर्सेशन में शैल को लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग विल के साथ ही सेंटेंसेस को बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं उसमें शैल नहीं लगाते, लोग विल के साथ बनाते हैं। लेकिन जब हम करेक्ट ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी के साथ में विल लगता है। तो गाइज, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ नोट का डिफरेंस होता है, यानी नोट का ही अंतर होता है। तो नोट कहाँ लगाना है? विल और शैल में से कोई एक चीज लगाने के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो फिर नोट लगा देंगे, यानी कि विल नोट या शैल नोट हो जाएगा। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, मैं नदी पार कर लूंगा। तो इसका सेंटेंस है, इसका रूल है आई के साथ मैंने अभी बताया था शैल लगाएंगे, तो आई शैल। फिर पार करने की फर्स्ट फॉर्म होती है क्रॉस, आई शैल क्रॉस द रिवर। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस है जो कि नेगेटिव वाला सेंटेंस है, वह आज खाना नहीं बनाएगी। तो वह के लिए हम शी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है, शी। और मैंने बोला था आई और वी के साथ तो शैल लगाएंगे और बाकी सभी के साथ में विल लगाएंगे। तो शी के साथ तो हम विल ही लगाएंगे, क्योंकि ये आई नहीं है। क्योंकि आई होता या वी होता तो हम लगाते हैं शैल, लेकिन ये तो शी है, और शी के साथ क्योंकि आई और वी के छोड़ के सभी के साथ विल लगाना है, तो यहाँ शी के साथ हम विल लगाएंगे। शी विल नॉट कुक द फूड। उसके बाद में अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस की या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब मैंने एक बार आपको बताया था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। 2 टाइप कैसे?
टाइप 1 वो होता है जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द शुरू में आता है। तो क्या वह आपकी मदद करेगा या क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो क्या शुरू में आ गया। दूसरा वाला वो जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे। जैसे कि तुम इस काम को कैसे करोगे, वह तुमसे क्या बात करेगा, तुम वहाँ कहाँ ठहरोगे। तो ये जो कहाँ, क्या, कब, कौन, कैसे हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस वाले जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव के टाइप 2 के सेंटेंस होते हैं। तो हम अब बताते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 की, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अभी इसको WH फैमिली वर्ड को इग्नोर कर देना। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ विल और शैल के बारे में सोचना। देखिए जब कभी भी क्या शब्द वाक्य के शुरू में होगा तो सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक चीज लगाएंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ विल लगाना, कहाँ शैल लगाना। विल शैल के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है। इंटैरो के साथ नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ जाएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव इंटैरो नेगेटिव नहीं है, खाली इंटैरोगेटिव है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट मत लगाना, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर एंड में अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो क्या आने की वजह से हमें विल या शैल में से कोई एक चीज लगानी पड़ेगी। अब क्योंकि आप है, आपका मतलब यू है, और यू के साथ हम विल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आई और वी के साथ ही शैल लगाना, बाकी सभी के साथ में विल लगाना। तो यू आने की वजह से हमें विल लगाना है। सो विल, अब सब्जेक्ट यू, अब नेगेटिव है तो विल यू नॉट। अब काम हो रहा है मदद करने का, तो मदद करने के लिए लगाएंगे हेल्प, विल यू नॉट हेल्प, और मेरी के लिए ऑब्जेक्ट में मी आएगा। सो विल यू नॉट हेल्प मी। इस तरीके से सेंटेंस बना। अब बात करते हैं हम उस सेंटेंस की जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जब बीच में आएगा तो जो भी क्वेश्चन वर्ड, जो भी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आया उसको सबसे पहले ले लेंगे। तो हमने WH फैमिली वर्ड को सबसे पहले ले लिया है इसमें, और बाकी का सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही बनाया जाएगा जैसे इंटेरोनेगेटिव का टाइप फर्स्ट वाला सेंटेंस बनाया गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और आगे सेंटेंस वैसे ही बन जाएगा जैसे पहले बनाया था। देखिए सेंटेंस बनाते हैं। उस समय हम किससे बात करेंगे। अब किससे के लिए होता है होम, होम। अब हम आया है तो शैल लगेगा, होम शैल। फिर हम के लिए वी, होम शैल वी। फिर टॉक, होम शैल वी टॉक टू एट दैट टाइम। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सो गाइज, अब मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स बता दिए हैं। अब मैं आपको छोटे से, यानी कि एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, उसके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। गाइज ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। मैं हर सेंटेंस को बोलता हुआ चलूंगा, जो वर्ड मुझे लगेगा मैं उस वर्ड को भी बोलता हुआ चलूंगा। आपको अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको उस वर्ड को समझने में कोई दिक्कत है तो आप उसको राइट डाउन कर लेना, और उसके बाद सेंटेंस को आप बना सकते हैं। मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ। भारत इस मैच को जीत जाएगा। तो जीतने की फर्स्ट फॉर्म होती है विन। इस मैच के लिए आएगा दिस मैच। मैं हर कार्य को समय पर पूरा करूंगा। पूरा करने की होती है फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। समय पर के लिए आता है ऑन टाइम या इन टाइम। हर कार्य के लिए आएगा एवरी वर्क। तुम उसके सामने नहीं नाचोगी। अब नाचने की फर्स्ट फॉर्म सभी को पता होती है, उसके लिए आएगा डांस, DANC डांस। उसके सामने के लिए आएगा इन फ्रंट ऑफ हिम या बिफोर हिम, एक ही बात है। क्या हम इसी तरह मुसीबतों का सामना करेंगे। सामना करने की फर्स्ट फॉर्म होती है फेस, और मुसीबतों के लिए आएगा प्रॉब्लम्स, और इसी तरह के लिए आएगा बाय दिस वे। इसी तरह के लिए आएगा बाय दिस वे। मुसीबतों के लिए आएगा प्रॉब्लम्स, और सामना करने के लिए आएगा फेस। कितने दिनों तक आप मुझे मूर्ख बनाओगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें कितने दिनों तक, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं। तो कितने दिनों तक जो है ना, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन वर्ड है, तो उसके लिए आएगा हाउ मैनी डेज। उसके बाद में आप, हाउ मैनी डेज विल, फिर आपके लिए सब्जेक्ट यू, हाउ मैनी डेज, फॉर हाउ मैनी डेज विल यू मेक मी फूल। तो इस तरीके से मैंने इस सेंटेंस को बनाया है।
तो गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो बस इतना ही था। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।